राजधानी लखनऊ में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने सियासी हलचलों में हलचल मचा दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने एक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जमकर सराहना की, तो वहीं विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को कांग्रेस से अलग होने की सलाह दे डाली। अपने चिर परिचित अंदाज में आठवले ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में अखिलेश यादव को स्वतंत्र राजनीतिक राह चुननी चाहिए। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, दलित शोषित वंचित समाज की समस्या और पार्टी के संगठन विस्तार पर विस्तार से चर्चा हुई। पवन भाई गुप्ता के नेतृत्व में आरपीआई तेजी से गांव, ब्लॉक, तहसील, जिला और मंडल स्तर तक संगठन को मजबूत कर रही है, ताकि जनता की समस्याओं को करीब से समझकर उनका समाधान किया जा सके। इसके साथ ही पार्टी ने 5 अप्रैल 2026 को लखनऊ में एक और विशाल रैली आयोजित करने की घोषणा की। शिक्षा और चिकित्सा की मुफ्त व्यवस्था की मांग को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। प्रदर्शन होगा कि आपने अगर 2027 में अलायंस हमारे साथ नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है यूपी सरकार को। नहीं, नुकसान के विषय नहीं है। नुकसान के लिए नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ और इंडी के साथ आरपीआई का अलायंस हो, लेकिन अभी तक उतनी ताकत हमारी नहीं है, ऐसा बीजेपी का मानना है। और बीजेपी को लगता है कि सारा दलित वोट मायावती के साथ है, बीएसपी के साथ है, तो आरपीआई को लेने से क्या फायदा है। जिस तरह अनुप्रिया पटेल जी कुर्मी वोट के लिए उनके साथ है, निषाद वोट के लिए उनके साथ है, राजभर वोट के लिए उनके साथ है, और हमारे खुशवा वोट के लिए उनके साथ है। लेकिन आरपीआई को लेने से हमको फायदा ना, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि अभी हमारी ताकत उतनी नहीं है। इसीलिए 5 अप्रैल की रैली अगर हमारी बड़ी होती है तो जरूर भारतीय जनता पार्टी हमको साथ देने का विचार करेगी और हम उनके साथ अलायंस में जाएंगे। आपने एक सलाह दी है कि अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर के नुकसान उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि लोकसभा में हमने पिछली बार इतनी सीटें पा ली थी कि अब 2027 में भी हम उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव बोलते हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी को अपनी सीटें ज़्यादा कैसी लानी चाहिए, इसका बोलने का अधिकार है। लेकिन 2024 के चुनाव में संविधान बदलेगा, इसी तरह का भारी प्रचार हुआ था और सब अपोजिशन एक साथ आए थे और उन्होंने मतलब मोदी जी को हम हटाएंगे, इसी तरह का नारा उन्होंने दिया था। लेकिन वो मोदी जी को हटा नहीं पाए, उनकी तो सीटें बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में हमारा काफ़ी नुकसान हुआ और इसीलिए हमारी सीटें कम हो गई। मुझे उत्तर प्रदेश में 70 के 80 सीटों में से 75 तक सीटें हमको मिलेगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास था। लेकिन हमें बहुत कम सीटें मतलब उत्तर प्रदेश में मिली। तो ठीक बात है, आगे पीछे चुनाव में होते रहता है, लेकिन आने वाले चुनाव में संविधान का मुद्दा चलेगा नहीं। आज भी राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं, बिहार में भी संविधान दिखाया, वोट चोरी के लिए रैली निकाली, लेकिन उसका कोई परिणाम हुआ नहीं। और लोकसभा के बाद हरियाणा में बीजेपी सत्ता में आई, महाराष्ट्र में सत्ता में आई, दिल्ली में सत्ता में आई, बिहार में सत्ता में आई। तो इसीलिए लोगों के मन में अभी संविधान बदलेगा ये विचार बिल्कुल नहीं है। इसीलिए दूसरा वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने, अपोजिशन ने निकाला, लेकिन उसका कोई फायदा उनको हुआ नहीं है। इसलिए 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें अखिलेश यादव जी को उतनी सीटें मिलेगी नहीं, बहुत सीटें उनकी कम हो जाएगी और बीजेपी की सीटें बढ़ेगी। मंत्री अभी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी एक सीनियर सिटीज़न भी है, बड़े नेता भी है। शायद अभी उन्होंने मतलब वो सब लोगों ने टीवी में देखा है, उसमें उनकी कोई भावना ऐसी को होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हुआ है वो उतना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव और जो अखिलेश यादव ने, लेकिन जो अपोजिशन वाले जो उसका विषय बना रहे हैं, तो ऐसा विषय नहीं बनाना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा सपोर्ट किया है और मुस्लिम कम्युनिटी ने भी नीतीश कुमार जी को बहुत बार वोटिंग करने का भी प्रयत्न किया है। उसमें ऐसा कोई भावना उनकी नहीं थी, लेकिन जो हुआ उतना ठीक नहीं हुआ। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे मित्र हैं, वो अपनी पार्टी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी खाली आंदोलन करने वाली पार्टी है। इसीलिए यहाँ उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुछ सीटें खड़ी की भी थी, लेकिन उनको सफलता मिली नहीं है। उनको भी अपनी पार्टी बढ़ाने का अधिकार है
और मतलब वहाँ नगीना में उनको अपने बलबूते पर चुनकर आने का मौका मिला, लेकिन वहाँ दलित, माइनॉरिटीज़ और बाकी के सभी लोगों ने उनको अच्छा सपोर्ट किया और इसीलिए नगीना से वो अच्छे वोट से चुनकर आए हैं। तो वो हमारे अच्छे मित्र हैं, वो भी अपनी पार्टी बढ़ा सकते हैं, उनको भी अधिकार है। लेकिन बाबा साहब की असली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, इसीलिए लोग रिपब्लिकन पार्टी में बड़ी संख्या में आएंगे। जिस तरह माननीय चरण सिंह जी के सरकार के टाइम पर हमारे 19 एमएलए चुनकर आए थे और चरण सिंह के सरकार में हमारे 4 मंत्री थे। तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ताकतवर अगर बढ़ती है तो बीजेपी के योगी जी के सरकार में हमारे भी 1-2 मंत्री हो सकते हैं। तो आगे ऐसा कुछ होगा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी को इतना यहाँ जनाधार मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। लगता है कि मायावती के सभा में जरूर भीड़ होगी, लेकिन मायावती को उतना वोट नहीं मिल पा रहा है। मायावती का संगठन तो है, गांव-गांव में बहुजन समाज पार्टी है। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है, तो मतलब उनको तो ऐसी पॉलिटिकल सफलता कई सालों तक मिलती रही है। लेकिन अभी 2-3 इलेक्शन में अगर देखते हैं तो 2019 के चुनाव में उनका एक भी 2014 के चुनाव में उनका एक भी एमपी नहीं था। लेकिन 2019 में जब अखिलेश यादव जी के साथ उनका अलायंस हुआ तब उनकी 10 सीटें चुनकर आई थी और अखिलेश यादव जी की 5 सीटें चुनकर आई थी लोकसभा में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मायावती जी को सपा का फायदा हुआ था, लेकिन सपा को बीएसपी का फायदा बिल्कुल नहीं हुआ था। तो अभी अकेले लड़ने से मायावती एक भी सीट चुनकर नहीं आ रही है लोकसभा में, इसीलिए गई है। तो दलितों का वोट जो है, दलितों का वोट बड़ी संख्या में उनको भी मिल रहा है। इसीलिए मायावती को चुनकर आने के लिए जो वोटिंग का मार्जिन होता है, ये मार्जिन अभी बीजेपी के साथ चला गया है और इसीलिए मायावती के लोग चुनकर नहीं आ रहे। उनको वोट बिल्कुल मिलता नहीं, ऐसा नहीं है, उनको वोट मिलता है, लेकिन चुनकर आने के लिए जितना वोट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए उनको चुनाव में उतनी सफलता नहीं मिल रही है।